नमस्कार। स्टॉक टू वॉच चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो पैसा लगाना पड़ता है। बिना कैपिटल के तो हम कमा नहीं सकते। तो जनरली आपको पता हुआ है कि हम रिटेल के पास कितना पैसा हो सकता है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। पर इसके लिए हमें कैपिटल बहुत ज़रूरी है। तो हमें स्मॉल कैप, नैनो कैप और माइक्रो कैप ही ज़रा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कैपिटल होता है बहुत कम होता है। वो जो बड़े बड़े एफ आईज होते हैं, जो डी आईज होते हैं, वो 5 5 लाख, 10 लाख ऐसे नहीं लगाते। वो वो सीधे 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,000 करोड़ ऐसे लगाते हैं। तो उनके कैपिटल और हमारे कैपिटल में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमें कैपिटल कैपिटल बहुत कम है, इसलिए हमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये रही कि हमें कुछ बातों को ध्यान में रख के बचना चाहिए। हमें हमें एफ एन ओ नहीं करना चाहिए। हमें, क्योंकि आप कभी 20,000 माइनस करेंगे, 30,000 प्लस करेंगे, ऑल ओवर जीरो रहेंगे या नेगेटिव भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? इसलिए आप एफ से बच के रहिए। एफ से बचना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसा कि सेबी के गाइडलाइंस भी पढ़ा होगा कि 70 से ऊपर ही लगभग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो नुकसान ही करते हैं एफ में। और कमाता कौन है? जो बड़े बड़े हैं, एफ आई आईज, डी आईज जो हैं वो कमाते हैं एफ में, क्योंकि उनके पास लार्ज कैपिटल होता है। कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है इनके पास, समझे? तो अब वो जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मार्केट को ले जा सकते हैं। उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। इसलिए हमें एफ से बच के रहना चाहिए, एफ नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है कि हमारे हमारे स्टॉक मार्केट में नैनो कैप होती है, नैनो कैप स्टॉक होता है, नैनो कैप होता है, माइक्रो कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मेगा कैप होता है। हमें 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 सिर्फ नैनो कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिट में है। इसलिए हम मिड कैप में भी अब जा सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप तो बहुत ज़्यादा हो गया। लार्ज कैप और मेगा कैप तो हमारे देश में पाई भी नहीं जाती। मेगा कैप यूएसए में जैसे एनवीडिया हो गया, ये सब हो गया। मेगा कैप में एनवीडिया आ जाएगा। और इसलिए हमें सिर्फ नैनो कैप, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फ्यूचर ओरिएंटेड पे कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। अगला पॉइंट है कि देखिए, निफ्टी हमारे 5 साल में, 1 साल में कितना रिटर्न दिया निफ्टी ने? 11%। और आप देखकर चौंक जाएंगे कि इसके 5 साल में 70% दिया है। निफ्टी ने 5 साल में कितना दिया है? 70%। पर इसके रिलेटिव्स में देखेंगे तो क्या होगा कि आईटी का देखिए, आईटी का तो बुरा हाल है। आईटी का, इंडियन जो आईटी है, ये तो बहुत बुरा हाल है। इंडिया छोड़िए, हर जगह का आईटी का वही हाल है। देखिए अभी आईटी का क्या हाल है। अभी आईटी ने कितना दिया रिटर्न? नेगेटिव में दिया। 1 साल में 20% नेगेटिव है। देख रहे हैं आप? ये नेगेटिव दिया है 20%। ये तो छोड़िए, अब 5 साल में देखिए, 5 साल में निफ्टी ने एफडी से भी कम दिया है पैसे बनाकर। एफडी से भी कम पैसे बनाए इसने सिर्फ 24% बनाया है 5 साल में। 5 साल में देख रहे हैं आप, 5 साल में सिर्फ 24% बनाया इसने एफडी से भी कम बनाया। इसलिए हमें स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो निफ्टी आईटी है हमारे देश में, ये सिर्फ सर्विस देती है। टेक कंपनी को सर्विस देती है। समझ रहे हैं आप? ये सिर्फ सर्विस देती है। और आप ये तो छोड़िए,
अब आईटी की जो धुरंधर कंपनी है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनका तो बुरा हाल है। एक साल में रिटर्न देखिए, एक साल में रिटर्न बहुत 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 गंदा है, माइनस में दिया है। चलो रिटर्न नहीं देता, कम से कम माइनस में दिया इसने, माइनस में 31% दिया इसने, माइनस में 31% नेगेटिव में दिया है। और यही टीसीएस 5 साल में भी नेगेटिव में रिटर्न दिया है। कितना? 12.5%, 12.5% नेगेटिव में रिटर्न दिया इसने 5 साल में, 5 साल में। और यहीं पर इन्फोसिस, सेम इन्फोसिस का भी हाल है। जैसे कि इन्फोसिस कितना दिया है 5 साल में? 5 साल में 26%, 25%, एक साल में, एक साल में दिया है नेगेटिव में। 5 साल में देखिए, 5 साल में, चलो ये तो पॉजिटिव में है 5 साल में, लेकिन देखिए एफडी से भी कम है इसका रिटर्न। देख रहे हैं आप, एफडी से भी कम, ये एफडी से भी कम। 5 साल की बात हो रही है, यहाँ पर 2x भी नहीं बना कर दी है कंपनी ने। इसलिए हमें फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी आईटी क्या करती है? जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है उसको सर्विस करती है। तो इसलिए देख रहे हो कि जो निफ्टी आईटी है ज़्यादा गिर रही है, क्योंकि इसका अभी सुना हुआ कि जो एक काम कर रही है उसको, वो भी काम आए, वो जो काम कर रही है उसको नहीं है ना इसमें, जो काम कर रही है एआई उसको सर्विस दे रही है। और इसमें भी जो काम कर रही है ना, सॉफ्टवेयर बना रही है, ये एआई बनाने लग जाएगा। इसी न्यूज़ की वजह से गिर रही है आईटी सर्विस। इसलिए हमें कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि एआई का तो पता ही, इस टाइम बहुत बहुत एनवीडिया है एआई के लिए, ड्रोन सेक्टर, सेमीकंडक्टर, ये सब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर जो हमारी निफ्टी आईटी है, अगर उसमें बदलाव कर लेती है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब बदलाव कर लेते हैं आईटी सर्विस में, आईटी सर्विस को छोड़ के एआई में एकदम कोर बिजनेस इनका हो जाता है। अगर कोर बिजनेस हो जाता है तो कोर बिजनेस हो जाएगा तो फिर कुछ इनका रुक सकती है गिरावट में, नहीं तो फिर इनका स्टेबल रहेगा, नहीं तो गिरता रहेगा। कैसा लगा वीडियो दोस्त, बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।